लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी प्रशिक्षण सत्र में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर कई एक वीडियोज हम इसके प्रशिक्षण से संबंधित अपलोड कर चुके हैं, जो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल डेली ग्रो बेसिक शिक्षा के प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। उस प्ले लिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर वीडियो में वो पॉइंट्स देखने वाले हैं जो पीठासीन अधिकारी द्वारा विभिन्न घोषणाएं भरी जाएंगी। शुरू से लास्ट तक कब कौन सी घोषणा भरी जानी है उसको हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, कौन सी घोषणा भरनी है। तो सबसे पहला काम करना है पोलिंग एजेंट जो होते हैं वहाँ पर पोलिंग पर विभिन्न पार्टियों की उनकी नियुक्ति करना। तो उनके लिए आपको कौन सा प्रपत्र भरना होगा, सबसे पहले उस चीज़ को ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर प्रारूप 10 आपको मिलेगा, जो नियम 13(2) देके मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति यहाँ पर की जाएगी। तो इस प्रपत्र को आपको भरना होगा। तो सामान्य जानकारी हम दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पर नीचे पीठासीन के हस्ताक्षर होंगे, यहाँ पर मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर होंगे और यहाँ पर भी मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर करवाने हैं। यहाँ पर अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर होंगे, यानी कि जिस पार्टी का वो एजेंट है उस पार्टी का मतदान अभिकर्ता निर्वाचन अभिकर्ता या अभ्यर्थी दो में से कोई भी हो सकता है, उसके यहाँ पर हस्ताक्षर होने हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया है कॉलम, सबसे पहले लोकसभा का नाम यहाँ पर लिखना होगा, उसके बाद में ऊपर वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ, तो यहाँ पर उस अभ्यर्थी का नाम होगा जो चुनाव लड़ रहा है। और इसके बाद में और यहाँ पर जो कंडीशन आपकी लिखी हुई है, यहाँ पर इस पोजीशन में नाम और पता जहाँ लिखा है, यहाँ पर एजेंट का नाम और पता होगा। और एक चीज़ और ज़रूर मिला निकलना है, जो एजेंट आपके पास आया है उसका जो पहचान पत्र है वो होना चाहिए और उसी पोलिंग बूथ पर उसका वोट भी होना चाहिए। इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। तो इतना काम यहाँ पर करवाना है और बस स्थान वगैरह तो वहीं का हो जाएगा जहाँ पे आप हैं। तो ये पहला नंबर, सबसे पहला काम ये है कि इसको आपको प्रारूप 10 भरना होगा। इसके बाद चलते दूसरा कौन सा प्रपत्र है जिसे आपको भरना है। इसके बाद में आपने जो मॉक पोल करवाएंगे और मॉक पोल का सर्टिफिकेट यहाँ पर बनाना होगा। यहाँ पर निर्वाचन का नाम होगा, जैसे लोकसभा निर्वाचन है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, असेंबली सेगमेंट की संख्या और नाम होगा, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम होगा, मध्य स्थल की संख्या और नाम होगा। इसके बाद में मॉक पोल संचालक और मॉक पोल का डेटा सत्यापन यहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, प्रत्याशी का नाम, नोटा सहित सभी यहाँ पर लिखने होंगे। और इसके बाद में मॉक पोल में डाले गए मतों की संख्या, किसके सामने कितने डाले गए, और रिजल्ट की जांच करने पर सीयू में कितने वोट किसके प्रदर्शित हुए, वो वीवीपैट मुद्रित पेपर पर्चियों की प्रत्याशीवार जो संख्या है उसको आप देखेंगे, मैच करवाएंगे कितने निकले, कितने डाले गए और कितने सीयू से निकले हैं। मॉक पोल के द्वारा सीयू में प्रदर्शित रिजल्ट में प्रत्याशीवार प्राप्त गत वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से निकली प्रत्याशीवार पर्चियों की संख्या, इनको चेक करना है। इसके बाद में पार्टी या निर्दलीय संक्षिप्त नाम के साथ पोलिंग एजेंटों के यहाँ पर हस्ताक्षर ले लेने हैं, जिस पार्टी का जो हस्ताक्षर है उसके सामने। तो ये काम आपको मॉक पोल के सर्टिफिकेट बनाने के दौरान करना है। और यहाँ पर नीचे क्रम संख्या, पोलिंग एजेंट का नाम, पार्टी का नाम, उम्मीदवार का नाम, जितने भी एजेंट हैं उनको आपको यहाँ पर नीचे डिटेल देके यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर करे जाएंगे और उनका नाम लिखा जाएगा। इसके बाद में एक पॉइंट और यहाँ पर छूट रहा है, जहाँ नंबर यहाँ पर सीयू पर प्रदर्शित समय भारतीय मानक के अनुसार मिनट कम या अधिक है, यदि कोई है आपके हिसाब से, आपके मोबाइल समय से या फिर घड़ी के समय से, तो उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यदि कंडीशन कोई ऐसी आती है कि ईवीएम कोई रिप्लेसमेंट करनी होती है, वीवीपैट या ईवीएम में मतलब कोई भी मशीन आपको रिप्लेस करनी है, तो उस स्थिति में आपको ये पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट रिप्लेसमेंट वाली, मॉक पोल के दौरान यदि कोई रिप्लेसमेंट है तो आपको भाग 4 को भरना होगा। और यदि रिप्लेसमेंट आपका ईवीएम का पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट यहाँ पर, यदि यथास्थिति मतदान के दौरान और मतदान पूरा होने के बाद जिसको भरा जाना है, ईवीएम और वीवीपैट का यदि कोई भी रिप्लेसमेंट होता है, यानी कि मतदान जब चल रहा है उसके दौरान यदि कोई रिप्लेसमेंट होता है तो उस स्थिति में भाग 5 को भरा जाएगा। तो अब महत्वपूर्ण है, यदि मशीनें आपकी एकदम ओके हैं, सही हैं, अब आपको मतदान शुरू कराना है, तो इस स्थिति में आपको अध्याय 1 पैरा 1.12 अनुलग्नक 6 भाग 1 आपको भरना होगा। और यहाँ पर जो आपको भरना है अनुलग्नक में, उसमें एक चीज़ क्लियर करना होगा, मतदान प्रारंभ होने से
होने के पूर्व की ये घोषणा रहेगी जो पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाएगी, इसको भरना होगा। और इसमें मतदान जो अभिकर्ता हैं उनके क्रम से आप हस्ताक्षर ले लीजिएगा, यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर ले लिए जाएंगे, किए जाएंगे। इसके बाद में यहीं पर पीठासीन अधिकारी द्वारा पश्चातवर्ती मतदान मशीन के उपयोग यदि कोई हो के समय की घोषणा डालनी होगी। तो ये पीठासीन अधिकारी द्वारा पश्चातवर्ती मतदान मशीन के उपयोग तो भाग 2 को भरना होगा यदि बाद में कोई मशीन यूज की जाती है उस स्थिति में। यदि आपके पोलिंग बूथ पर कोई अभ्याक्षेपित वोट होता है, यानी कि चैलेंज वोट की स्थिति कोई बनती है, तो आपको प्रारूप 14 को भरना होगा। और यदि ऐसी कोई स्थिति नहीं बनती है तो प्रारूप 14 को भरने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। यदि पोलिंग बूथ पर कोई टेंडर वोट से संबंधित समस्या बनती है तो उस स्थिति में आपको प्रारूप 17 खा भरना होगा। यहाँ पर प्रारूप 17 खा नियम 49 ता, इसको आपको यहाँ पर भरना होगा। और यहीं पर बीच में आपको मतदाता पर्ची जो मतदान कर्मी द्वितीय होगा उसके द्वारा यहाँ पर भरा जाएगा। मतदाताओं के रजिस्टर के कॉलम 1 में दर्ज अनुसार निर्वाचक का क्रमांक होगा यहाँ पर। उसके बाद निर्वाचक नामावली में दर्ज निर्वाचक का क्रमांक होगा। इसके बाद में मतदान अधिकारी का हस्ताक्षर यहाँ पर होगा। तो ये भी पर्ची यहाँ पर भरनी पड़ेगी। इसके बाद पीठासीन अधिकारी को एक चीज़ और ध्यान रखनी है, विजिट सीट। यदि कोई पोलिंग बूथ पर आपके यहाँ सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट सहित अन्य कई अधिकारी आते रहते हैं, यदि वो बूथ का निरीक्षण करने समय समय पर आते हैं तो आप विजिट सीट ज़रूर उनके सामने रखिएगा और उनसे इस पर प्रविष्टि करने के लिए कहिएगा, जिससे कि आपके लिए एक सुविधा का काम करेगा। और इसके बाद में एक जो भाग 3 मतदान पूरा होने के बाद क्लोज बटन को दबाना होगा और मॉक पोल मतदान के दौरान और मामले स्थिति के आधार पर मतदान पूरा होने के बाद इसे भरा जाएगा। यानी कि मतदान कंप्लीट पूरा होने की ये घोषणा है, इसको आपको पीठासीन अधिकारी को भरना होगा। जो यहाँ पर ये मतदान समाप्ति की घोषणा है, अब इसको भरना होगा। इससे पहले जो क्लोज बटन आपने दबाई है उसमें आपको ये भाग 3 भरना होगा। ये भाग 3rd है, ये भी 3 ही है लेकिन 3rd है, तो इसको आपको भरना होगा मतदान समाप्ति की घोषणा पर। नेक्स्ट यहाँ पर एक 1780 का प्रारूप जो होगा 17 का रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा, तो ये रजिस्टर होगा, उसको आपको भी भरना होगा। तो ये जो है किसको भरना है, ये मुख्य रूप से ये द्वितीय जो मतदान अधिकारी है उनको ये एंट्री करनी होगी। और यहाँ पर काफ़ी सूचनाएं भरनी होगी, उनको बड़ा ध्यान से ही भरना है, इसमें कोई भी ऐसी गलती ना हो पाए जिससे कि वह कोई समस्या बन सके। तो ये पत्र लेखा है, इसको लेखा को बनाना होगा पीठासीन अधिकारी द्वारा। अनुलग्नक 8 नंबर है। तो इस लेखा को बहुत गौर से बनना है, यही एक इम्पोर्टेंट पेपर होता है PF5 जिसे बोला जाता है। और यहाँ पर ये आती है पीठासीन अधिकारी की डायरी। इस प्रपत्र को इसके बाद में पूरा ये शुरू से लेकर लास्ट तक आपको क्रम से जैसे इसकी आवश्यकता पड़ती जाए इसको आप भरते जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो इम्पोर्टेंट रहती है पीठासीन अधिकारी की डायरी को भरना। और इसमें सभी डिटेल आपको भरना होता है, कोई भ्रमण का समय भी होता है, अधिकारी का नाम वो भी विजिट सीट के अनुसार, ये सब कुछ इसमें एंट्री करनी होती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रपत्र होता है जो पीठासीन अधिकारी के द्वारा जो यह डायरी भरी जाती है। थैंक यू। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कौन कौन से प्रपत्र आपको क्रम से भरने हैं। यदि इनको आप नोट करके रखेंगे कौन सा प्रपत्र हमें कब भरना है एक अलग से डायरी में, तो ये किसी भी प्रकार की कहीं पर भूल नहीं होगी और आसानी से आप इन्हें कर सकेंगे।